बहुत दिनों पहले की है। एक किसान आदमी अपने घर के अंदर बड़े मज़े से रहा करता था। उसे कोई बात की कमी नहीं थी। वह दिन भर खेतों में जाकर आराम से मज़े से रहा करता था और वह घर पर आने के बाद बड़ा ही उदास हो जाता है, क्योंकि उसे अब शादी की चिंता धीरे धीरे होने लगी थी। तभी वह सोचता है। फिर उसके बाद वह आदमी घर के बाहर निकल जाता है। निकलने के बाद उसका प्यारा दोस्त भी उसे मिल जाता है और वह दोस्त भी बड़े प्यार से कहता है। और मेरे दोस्त विवेक, कैसे हो? शादी वादी कर ली या अभी भी कुंवारे बैठे हो? अरे कहाँ भाई राधे भाई, आजकल के ज़माने में इतनी अच्छी लड़की कहाँ मिलती है? तुम ही बताओ। अरे कहाँ भाई विवेक, तुम्हारा इतना अच्छा सुंदर घर और तुम्हें लड़की नहीं मिल रही यार। बड़ी गजब बात है। अरे कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मेरे मौसी की लड़की की भी शादी करवाने की बात चल रही, तो बताओ मैं तुम्हारी बात चला देता हूँ वहाँ पर। अरे वाह मेरे दोस्त, तुम तो मेरे जिगरी यार दोस्त हो। तुमने तो मेरी बात की मन की बात छीन ली। तुम तो बड़े ही धनवान सेठ लग रहे हो मुझे। आज से पहले ऐसे दोस्त ने किसी ने बात नहीं करी है। चलो ठीक है, अगर तुम मदद करना ही चाहते हो तो मैं कल सुबह होते हुए पहुंच जाऊंगा तुम्हारे घर देखने के लिए। दोनों दोस्त अपने आप को ही देखने लग जाते हैं और वहाँ पर उनकी बात भी समाप्त हो जाती है। और उसके बाद वह अपने घर के सामने बड़े खड़े होकर वह अपने झोपड़ी को बड़े ध्यान से देखता है। झोपड़ी पसंद ना आने के कारण वह अपने आप से ही कहता है। अरे यार, मेरे पास इतनी सारी जमीन जायदाद रहने के बावजूद भी मैंने आज तक के मेरे घर को देखा ही नहीं। इतना पुराना, इतना टूटा फूटा घर, अगर मेरे रिश्तेदार को अगर पता चल गया मेरा घर इतना बेकार है तो तुरंत ही मेरा रिश्ता तोड़ देगा। क्या करूं? पहले तो फटाफट शादी कर लेता हूं। और मेरा एक दोस्त है, अगर उससे मदद मांगू तो 5 दिन के लिए बढ़िया मकान अपने किराए पर मुझे दे देगा। मेरे पैसे वैसे बच जाएंगे। शादी होने के बाद तो शादी टूट भी नहीं सकती है। चलो, यही तो मुझे जुगाड़ पानी मुझे करना था। तो आज मैं आधी रात में नहीं, अभी के अभी निकलता हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई देख लेगा तो वो पहचान लेगा तो किराए पे मकान घर पर खरीदने के लिए जा रहा है। चलो, मैं चुपचाप चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ फटाफट। इतना कहते हुए रोड पे इतने तेजी से भागते हुए अपने दोस्त धनवान सेठ के घर के सामने वह पहुंच जाता है। और वह धनवान सेठ का घर देखकर बड़ा ही प्रसन्न होता है और मन ही मन बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि अब तो मेरी मदद होने वाली है। तब तक कि धनवान सेठ भी अपने घर से बाहर निकल जाता है और वह सामने इतना प्यारा दोस्त पाकर बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वह बहुत दिनों बाद आया है अपने सामने। अरे भाई, मुझे तो बहुत दिनों बाद तुम मिले हो। बताओ तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। एक दिन तो आए थे, परंतु मुझे तो थोड़े से पैसे देकर यहाँ से निकल लिए। आप तो मदद करके ही तुम्हारी छोड़ूंगा। बताओ, तुम्हारी शादी भी यहीं पर होने वाली है या नहीं होने वाली है? खबर तो बताओ। अरे यार दोस्त, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? मेरी शादी है, बस मुझे एक छोटी सी मदद चाहिए। एक मकान बस किराए पर देना है। बस 5 दिन के लिए बस दे दो, बस किराए में, बस चाबी दे दो। बस शादी होने के बाद बस सीधा ले लो। लगे तो 1 लाख रुपए अब भी एडवांस ले लो। बताओ क्या करते हो? अरे भाई, मैंने तुम्हें पैसे ही वैसे ही किसने बात करी है? अरे तुम तो फ्री में ले जाओ, फ्री में। चलो, ये वाला जो पीछे मकान दिख रहा है ना, ये मकान नहीं है भाई। तुमको तो इससे बढ़िया बढ़िया मकान दिखाऊंगा। चलो, एक मेरा खूबसूरत फेवरेट मकान है, मैं उसी के साथ में तुम्हारे साथ में ले चलता हूँ। जो पीछे मकान दिख रहा है ना, इसका किराया ही सब देख के हैरान हो जाते हैं। इसका एक ही दिन का किराया 1 लाख रुपए है। मैं तुम्हें तो फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में, क्योंकि तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है। अरे यार, मैं तो डबल डबल क्यों बोल रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, यही चाबी ले लो और बढ़िया ही खुशी खुशी रहना। तभी इतना कहते कहते वहां से निकल जाता है अपना शेर राजा और वह रिश्ते के जगह पे पहुंच भी जाता है।
और वह मणिबन बड़ा ही प्रसन्न होता है क्योंकि उसकी रिश्ता जुड़ने वाला है। और वह घर के सामने खड़ा होकर ज़ोर ज़ोरों से आवाज़ें लगाने लग जाता है कि घर में कोई है या घर में नहीं है, यहाँ से मैं चला जाऊँ। उनका घर भी बड़ा ही मस्त था। थोड़े गरीब थे परंतु थोड़े अमीर थे। आइए भाई आइए, यही तो मेरा प्यारा मकान है। कैसा लग रहा है तुम्हें? जो तुम्हारे पीछे जो दिखाई दे रही है वही लड़की है। बताओ तुम्हें ज़्यादा पसंद तो है या नहीं पसंद है? मैंने थोड़ा बहुत तुम्हारे बारे में पता लगाया है कि तुम बहुत ही थोड़े से गरीब हो। तुम्हारे मकान भी पक्का मकान नहीं है, एक झोपड़पट्टी से मकान है। अरे यार, अरे भाई तुम्हें तो गलत फहमी हुई है। मैं तो शुरू से ही लखपति हूँ। तुम्हें तो पता नहीं, गलत फहमी पता नहीं किसने दिला दी है। मैं अभी एक बड़ा बड़ा मकान है, चलो मकान उसी के अंदर, घर के अंदर शादी करनी है, मकान के अंदर। जो मेरा नया नया मकान खरीद के किसी को बताया नहीं है। तुम्हें झूठ लगता है तो चलो मेरे साथ अगर मकान देख लो। मैं वाकई में अमीर हूँ, ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलता तो क्या हुआ। अरे मुझे उल्लू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा जो हाथ में चाकू दिखाई दे रहा है ना, वही चाकू तुम्हारे हाथ में रख दूंगा मैं। बताओ, तुम सच्ची अच्छी बता दो, तुम गरीब हो या अमीर? ये हमारे तरफ ऐसे ही मुंह उठाकर रिश्ता लेकर आ गए। तुम तो रहते बड़े अकेले हो। पता नहीं मेरी मौसी की लड़की को कैसे संभालोगे तुम? सच्ची अच्छी बताओ, असलियत क्या है? अरे अरे भाई, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मेरे से बहुत बड़ी ज़्यादा गलती हो गई। हाँ भाई, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैंने अभी अभी एक मकान किराए पे लिया है। शादी होने के बाद मैं अपने झोपड़पट्टी में चला आया था, परंतु तुमने मेरे बारे में पता लगाकर मुझे ही गलत साबित कर दिया। मुझे माफ़ कर दो भाई दोस्त, शादी करवा दो मेरी फटाफट। अरे बेटा, अब तुम्हारी तो शादी होने से ना रही। चलो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से चले जाओ। अगर तुम अपने लायक कुछ बन पाओगे, मेहनत से अगर पैसे कमाओगे, झोपड़पट्टी बनाकर बढ़िया से मकान बना लोगे, तो तुम्हारी शादी तो मैं बड़ी खुशी खुशी मेरी बेटी से मैं करवा दूंगी। क्यों बेटा, तुम्हारे दोनों दोस्त अच्छे थे इसलिए मैंने तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं कहा। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, यहाँ से चलते बनो। दोबारा मेरे बेटे की तरफ आओ, उठा के ना देखो ठाकुर।